बलि की जो पत्नी है विंध्या बलि, वो भगवान से कहने लगी, ये विरोचन जैसे राजाओं का वंश है, ये बलि जैसे राजाओं का वंश है। चकबा प्रति रैन बिछो यो अलिकंत पचाह जगू की नाई। जिस प्रकार से चकवा और चकवी नामक पक्षी ने रात्रि का परित्याग कर दिया, उसी प्रकार सब कुछ दान करने के बाद में प्रभु क्या मांगना। और एक बात बताओ महाराज, अरे कब के उदानी भये प्रभु जी, मेरे कंधे पे हाथ पसारत दाई। पहले तो ये बताओ, पहले तुम तो ये बताओ मुझे कि तुम दानी कब से हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तुम झोली फैला करके मेरे दरवाजे पर मुझे 3 चरण पृथ्वी चाहिए, मुझे 3 चरण पृथ्वी चाहिए, और अब हमसे कह रहे हो कि मांग लो। कान खोल करके सुन लो महाराज, उल्टी जो गंगा पश्चिम से बहे, ऐसे मंगता पे रानी मांगत नाई, ऐसे भिखारी पे रानी मांगत नाई। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे। नवम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। सौबरी ऋषि की कथा आती है। सौबरी ऋषि ने 1000 वर्ष तक जल में तप किया। तप करते समय उनको मन में अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है। मैंने जल के भीतर 1000 वर्ष तक तपस्या की है। एक मछली के जोड़े को देखा, एक मछली आगे चल रही है, पीछे पीछे उसके सैकड़ों बच्चे चल रहे हैं। सौबरी ऋषि जल से बाहर आ गए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जहां पर अभिमान आ जाए वहां पर भगवान कैसे हो सकते हैं। जल से बाहर निकले, मन में विचार हुआ मुझे विवाह करना है, तो राजा मानधाता के पास गए। उनके यहाँ पर 50 कन्याएं थी। सौबरी ऋषि ने जाकर के कहा, राजा तुम्हारी मुझे एक कन्या से मुझे विवाह करना है। अब राजा मानधाता ने सोचा कि सौबरी ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया, समस्त बाल सफेद हो गए, जल के जीव इनकी चमड़ी का भक्षण कर गए। अब इनसे कौन कन्या विवाह करेगी। लेकिन मना करूंगा तो श्राप दे देंगे। इसलिए सौबरी ऋषि से कहा, महाराज आप कल आ जाना मेरे दरबार में, और मैं 50 कन्याओं को आपके सामने खड़ी कर दूंगा। जिसके भी मन में तुम्हारे से विवाह करने की इच्छा होगी वो कर सकती है, मैं उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं मेरी तरफ से ये नहीं कर सकता कि मैं किसी कन्या को निर्देशित करूं कि वो आपसे विवाह करे। अब सौबरी ऋषि राजा मानधाता की बात को समझ गए और उन्होंने तपस्या के बल से 1000 वर्ष की तपस्या लगा दी और अपने शरीर को 16 वर्ष का बना लिया, सुंदर बना लिया। और सुंदर स्वरूप होकर के और राजा मानधाता के पास में गए। तो राजा मानधाता की 50 कन्याओं ने जब सौबरी ऋषि को देखा तो सभी कन्याएं सोचने लगी, ये तो मेरे योग्य हैं, ये मेरे योग्य हैं। देखते ही देखते 50 कन्याओं ने सौबरी ऋषि के गले में वरमाला डाल दी। अब तो सौबरी ऋषि का 50 कन्याओं के साथ विवाह हो गया। एक एक कन्या से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। अब तो महाराज विशाल कुटुंब हो गया सौबरी ऋषि का। वही मछली का जोड़ा याद आ गया और मन में संताप करने लगे, आज मैंने 1000 वर्ष की तपस्या को नष्ट कर दिया। क्योंकि ये संसार शर्म से प्रेम करता है, चमड़ी से प्रेम करता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के महाराज रोहित हुए। रोहित के महाराज चंप हुए, जिन्होंने चंपापुरी बसाई।
आगे चल करके इन्हीं के वंश में बाहुक नामक राजा हुआ। बाहुक से शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। तब वे अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में चले गए। वहां जाकर के राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी उनको महल में ले गए। तो वहां जाकर के अन्य जो रानियां थी, उन रानियों को बाहुक की पत्नी से ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने क्या किया, दूध में मिला करके और बाहुक की पत्नी को जहर दे दिया। अब देव योग से क्या हुआ, वो जहर भी गर्भ में जाकर के एक तरफ स्थापित हो गया। और जब बालक का जन्म हुआ तो जहर के साथ में वो उस बालक का जन्म हुआ। तो संस्कृत में जहर को गर कहते, गर, इसलिए उस बालक का नाम क्या हुआ, सगर। जहर के साथ बालक का जन्म हुआ, इसलिए बालक का नाम रखा सगर। सगर के महाराज 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल मुनि के कोप से भस्म हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज केसनी के गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, और दिलीप के महाराज भागीरथ हुए। इन्हीं के कारण हमारे देश में आज गंगा मैया प्रभावित होती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भागीरथ ने गंगा मैया के निमित्त घोर तप किया। गंगा मैया प्रसन्न हो गई, कहा मांगो, वरदान मांगो। भागीरथ ने कहा मैया, मैं आपको पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के कोप से भस्म हो चुके हैं, उनका उद्धार करना चाहता हूँ। गंगा मैया ने कहा मैं आकाश मार्ग से आऊंगी तो पृथ्वी पर मेरे वेग को कौन रोकेगा। यदि मेरे वेग को नहीं रोका तो मैं नीचे रसातल में चली जाऊंगी। तो भागीरथ ने भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ जी ने कहा भागीरथ से, गंगा मैया से कह दो मेरी जटाओं में आकर के गिरे। अब तो गंगा मैया भोलेनाथ की जटाओं में आकर के गिरी। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को बांध लिया। अब तो गंगा मैया को बहुत समय हो गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं। बड़ी मुश्किल से तो ये गंगा मैया प्रकट हुई है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से तो ये गंगा मैया मेरे पर प्रसन्न हुई है। उसमें भी इसको आपने गंगा जटाओं में बांध लिया। महाराज मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करना है मुझे। गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके खटवांग नामक राजा हुए। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, जिनके यहाँ पर भगवान ने 4 रूप में जन्म लिया कि अंशासेन चतुर्गाता पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरै राम लक्ष्मणा भरता शत्रुघ्ना इति संज्ञया। श्री हरि ने 4 रूप में भगवान के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का सुंदर अवतार हो गया। जैसे ही अवतार हुआ, सारी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। भगवान का जन्म 9वीं तिथि में हुआ। 9 का जो अंक है ना, वो पूर्ण अंक है भगवान का जन्म। इसलिए कारागृह में, जेल में जन्म हुआ। निज इच्छा निज निर्मिता माया गुण गोपाल। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। सुकाल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुकाल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। सुकाल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुकाल
हमारे बीच में राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे प्रिय CL सैनी साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। सभी तालियां बजा करके उनका हार्दिक जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। CL सैनी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी के लाडले, सभी के प्रिय CL सैनी साहब का हार्दिक अभिनंदन है। आइए साहब। राधे राधे। ताली बजा करके आप इनका स्वागत करेंगे। CL सैनी साहब सामाजिक आदमी हैं और समाज के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके कहीं भी सामाजिक काम होता है जरूर जाते हैं। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए जोरदार ताली बजा करके CL सैनी साहब का स्वागत करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हो गया और अयोध्या में बधाइयां बजने लगी। आप सभी लोग बड़े ही भाव से आनंद लीजिए। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, अयोध्या में बधाइयां बज रही है। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। अरे बाज रही देखो बाज रही। बाज रही देखो बाज रही। बाज रही देखो बाज रही। ओ बाज रही देखो बाज रही। राजा दशरथ दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आई। ये सहज संकार नौबतियां बाज रही। दशरथ जूह के द्वार नौबतियां बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबतियां बाज रही।
मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में। एकावत मंगलाचार नौबतिया बाज रही, गावत मंगलाचार नौबतिया बाज रहे। दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रही, दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रहे। दोनों हाथों पर ताली श्री राम। पुण्य पुण्य करे आई कौशल्या, पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य पुण्य करे आई कौशल्या। कोट भरी कर तार नौबतिया बाज रही, दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रहे। दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रही, दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रहे। नौबतिया बाज रहे। दशरथ जू के नौबतिया बाज रहे। मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन। श्री जीवो चारो लाल नौबतिया बाज रही, दशरथ जू के नौबतिया बाज रहे। दशरथ जी के द्वार नौबतिया बाज रही, नौबतिया बाज रहे। नौबतिया बाज रहे। नौबतिया बाज रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री आभर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम। सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। देने के लिए आए हैं, आइए आप भी आ जाइए भैया, तिलक कर दो इनके। भागवत का पूजन करवा दो और दिलवा दो आप। बोलो भागवत भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ भैया, इनके हाथ से माला भागवत जी चढ़वा दो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आज गुरुवार बढ़िया पंचमी तिथि है। आपके हाथ से ठाकुर जी इनकी भी मनोकामना मंगल कामना पूर्ण करें, उसके आशीर्वाद के लिए ये भगवान को श्रीफल देने आए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन भगवान बहुत समय से उसमें कोई आया नहीं हो। प्रभु श्री राम ने पूछ लिया, बोल गुरुदेव ये आश्रम किसका है, ये शांत क्यों है, यहाँ पर पक्षी भी कलरव नहीं करते, ऐसा क्यों? और ये पास में जो शिला पड़ी हुई है, ये शिला किसकी है? तो विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि गौतम नारी साप बसा उपल धरऊ धरि धी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर की। 6 महीने तक भगवान की बारात रुकी। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता। वैसे भी श्रीमद् भागवत में राम जी की महिमा आई तो है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में आई है। कभी समय मिलेगा तो ये राम कथा के माध्यम से मैं आपको समस्त प्रकार के प्रसंगों का वर्णन श्रवण करवाऊंगा। और रोज थोड़ी थोड़ी राम कथा मैं आपको वैसे भी सुनाता रहता हूँ। रोज कोई ना कोई राम जी के प्रसंग में आपको रामायण से सुनाता रहता हूँ।
इसलिए यहाँ समय ज्यादा नहीं लेते हुए आगे की कथा में हम चले, क्योंकि हमको कृष्ण जन्म भी करना है। लोग सुबह से तैयारी करके बैठे हैं, इसलिए हमको भगवान के जन्मोत्सव तक पहुंचना है। आज भगवान का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात में भगवान को राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास में भगवान ने अनेक ऋषि मुनियों से मिलन हुआ, अनेक भक्तों से भगवान का मिलन हुआ। माता सीता का हरण हो गया। ताड़ का स्वभाव हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। एक समय बृहस्पति जी की पत्नी तारा का चंद्रमा ने हरण कर लिया। बृहस्पति जी की पत्नी के यहाँ से सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध रखा गया। इनके वंश में आगे चल करके परशुराम हुए, और परशुराम के राजा नहुस हुए, और नहुस के महाराज 6 पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति, ये 6 पुत्र हुए नहुस के। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज कौरव पांडव हुए, और भगवान कृष्ण के वंश में राजा परीक्षित, इसी वंश में आगे चल करके आहुक नामक राजा हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। और उग्रसेन के महाराज 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव, देववान। और इनकी 7 बहना थी। 7 बहनों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो है कि देवकी थी। अब तो महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े कंस थे, और 5 कन्याएं थी। कंसा, कंसावती, कड़का, सरभू और राष्ट्रपालिका। इस प्रकार से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। आगे चल करके चित्ररथ के विदुरथ, विदुरथ के सूरसेन, और सूर से यजमान, और सूर की पत्नी मनीषा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें वसुदेव जी सबसे बड़े थे। अब तो महाराज पृथ्वी ने एक समय अत्याचारी राजाओं का भार बढ़ जाने से ये पृथ्वी स्त्री का रूप धारण करके और भगवान के पास में गई। भगवान से जाकर के करुण पुकार करने लगी। भूमिराद्रप्तनृपाव्याजा दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण प्रमाणं शरणो ययो। पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं का भार बढ़ जाने से पृथ्वी का भार बढ़ गया। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगी कि गौरभतबा श्रीमुखी खिन्ना क्रंदन्ति कर्णां विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वयं वोचता। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर रखा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसका शरीर कृश हो गया। बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। उसने सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुना दी। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से सभी देवताओं से कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, इसलिए तुम जाकर के कोई ग्वाल बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, अपने अपने रूप में जाकर के जन्म ले लो। भगवान यदुकुल में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुम उनकी लीला में सहयोग करना। उग्रसेन सुता कंसा ससुप्रिय चिकीर्षया रसमीन हयानाम जग्राह रोक में रथ सते व्रता। महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से किया, और दहेज में 400 सोने के हारों से अलंकृत हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुंदर दास दासियां प्रदान की। और स्वयं कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ पर बिठा करके जा रहा था।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तो बड़ी धूमधाम से विदा करने जा रहा है, इसी का पुत्र तेरा, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस घबरा गया, नेत्र लाल पड़ गए, पसीने में भीज गया। उसी समय खड़ग निकाल करके और कहने लगा, मैं अभी देवकी को समाप्त किए देता हूं, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही समाप्त कर देता हूं। वसुदेव जी ने समय को टालना चाहा और महाराज कंस से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप वीर पुरुष हो और वीर पुरुष कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इससे आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। इसलिए मैं, यदि आपको ऐसा लगता है इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो ऐसा करो, हमको कारागृह में बंद कर दो, जितने भी पुत्र होंगे हम आपको ला करके सौंप देंगे। समय आने पर महाराज प्रथम पुत्र का जन्म हो गया। कंस ने आकर के देखा, लेकिन उस पुत्र को देख करके ममत्व जाग गया और अपनी बहन को उस पुत्र को वापस दे दिया। उसी समय भगवान ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया, देखो कंस, जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ी किधर से भी गिन लो, कोई सी भी 8 हो सकती है, उसी प्रकार से देवकी की कोई सी भी संतान 8वीं हो सकती है। अब तो कंस ने तुरंत उस बालक को लेकर के और एक शिला पर दे करके पछाड़ करके मार दिया। देखते ही देखते 5 पुत्रों का जन्म हो गया और 5 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। फिर 6 पुत्र हुए, 6ठा पुत्र हुआ, उसका भी वध कर दिया। साथ में गर्भ में स्वयं शेष जी महाराज आ गए। अब तो भैया शेष जी महाराज को योग माया के द्वारा उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो अष्टम गर्भ की बारी आ गई। अष्टम गर्भ की जैसे ही बारी आई, कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगवा दी, पैरों में बेड़ियां लगवा दी, और अब तो महाराज कारागृह की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। और उसी रात्रि में, जिस रात्रि में भगवान का जन्म होना था, उसी रात्रि में भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। तदाम्बुजं बालकमम्बुभेक्षणा चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवस्य लक्ष्मं गलसोऽविकौस्तुभा पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उनके नेत्र कमल के समान है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है, कानों में किरीट कुंडल झिलमिला रहे हैं, सुंदर घुंघराले बाल हैं और कमर में करधनी बांध रखी है, बाजू बाहों में बाजू बंद लटक रहे हैं, सुंदर स्वरूप है भगवान का। तो देवकी मैया ने कहा, भैया लाला ऐसा पुत्र नहीं होवे करे, तुम्हारे तो 4 हाथ हैं, इसलिए कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु लीला कीजिए, जिस प्रकार से छोटा बालक होता है ना, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। तजऊ तात यह रूपा, इस रूप को तजिए, ये चतुर्भुज रूप में इसको तज करके बालक का रूप बनाइए। अब तो भगवान ने चतुर्भुज रूप को करके और नंद भवन में पहुंचा देना, वहां से जो बालिका का जन्म हुआ उस बालिका को लेकर के और तुम्हारे पास में ला करके सुला देना, ऐसा पहले ही समझा दिया था भगवान ने। अब तो वसुदेव जी जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म लेते से ही पहरेदारों को नींद आ गई।
अपने आप हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, पहरेदारों को नींद आ गई। सुंदर बालक को लेकर के जय हो। क्या हुआ महाराज, तुम्हारे काल का जन्म हो गया, क्या कहते हो? हाँ महाराज, तुम्हारे काल का जन्म हो गया। कंस घबराता हुआ आया, आकर के उसने उस बालिका को हाथ में लिया। जैसे ही हाथ में लिया उसी समय महाराज वो बालिका छूट करके आकाश में स्थित हो गई और आकाश में स्थित होकर के कहने लगी, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि मेरे घर श्याम आए हैं, आए हैं, मेरे घर मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, खुशियों का आए हैं, मेरे घर आए हैं, मेरे घर आए
कुर्सी लिया, कुर्सी पर बैठा दो यहाँ पे। करना चाहे तो गोकुल में पट गई बधाई लेने गई, तो गोकुल में पट गई बधाई लेने गई, वो मैं तो गोकुल में पट गई बधाई लेने गई, वो मैं तो गोकुल में पट गई बधाई लेने गई, लेने गई कछु देने गई, तो लेने गई कछु देने गई, अरे लेने गई कछु देने गई, वो लेने गई कछु देने गई, वो मैं तो गोकुल में पट गई बधाई लेने गई, वो मैं तो गोकुल में पट गई बधाई चल गई बधाई लेने गई, उनके दर पे पट गई बधाई लेने गई, अरे लेने गई कछु देने गई, तो लेने गई सखी देने गई। भाई साहब रोकिए। जो बैठे न सलवार लुटा गए साल तो साला, बाबा लुटा गए साल तो साला, बाबा लुटा गए साल तो साला, बाबा लुटा गए साल तो साला, अरे भैया लुटा गए मोतियन माला, भैया लुटा गए मोतियन माला, अरे मोतियन माला।
चल गई बधाई बधाई है बधाई है हो बधाई हो बाबा को बधाई है बाबा को बधाई हो भैया को बधाई है भैया को बधाई हो भैया को बधाई है को बधाई हो सभी को बधाई है सभी को बधाई है हमें को बधाई है हमें को बधाई है तो गोकुल में हो तो गोकुल में रपट गई बधाई ले गई तो गोकुल में रपट गई बधाई ले गई अष्टमी लियो कृष्ण अवतार हाथन की तो खुली हथकड़ी खुल गए बंद किवाड़ माखन को वसुदेव चले गोकुल को उमड़ी यमुना मैया थी घन घोर घटा बादल में सिर पर कृष्ण कन्हैया गोकुल को लियो नाथ तो गोकुल को लियो नाथ तो गोकुल को काना को
कर गई यमुना बाबा हो गए पार। लेकर कान्हा को छोड़ा बाबा नंद के द्वार। बाबा को खेलत सुख पावे, ओ सफल सहंगे खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे, ओ सोई सुकृति जो इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूरी गौरव संसार सारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवानी सैकम तुम्हें माता सता तुम्हें सूच सका तुम्हें विद्या तुम्हें सर्व हरि राम तुम हरि हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। जलिन जिद्री करणम देवा विवगनम आत्मा नीलांजलि ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगो शांति रोगदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति समा शांति देवी। ओम जगेन जगमय जंत देवात्राणि धर्माणि प्रथमन्या सन्ना देहनाकं महिमानः ससन्ति अतपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनः
नमा वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविशितस्य कामप्रिये विषवे देवा सभासदायिति ओम विषवातक्षुरुत विषवातो मोको विषवातो बाहुरुत विषवात सपात साम्बाहुव्यान्धमाते संपतकरेर्द्यावा भूमि जनयन् देवायेकः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्री कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णानां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे सुमंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। बस्ती माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे भैया लोग चले गए गेट पर, जल्दी जाओ भैया प्रसाद ले। लाला हुआ देखो लाला हुआ, लाला हुआ देखो लाला हुआ, अरे लाला हुआ देखो लाला हुआ, बधाई बाजे नंदे घर लाला हुआ, ओ बधाई बाजे नंदे घर लाला हुआ, अरे लाला हुआ देखो लाला हुआ, लाला हुआ देखो लाला हुआ, अरे लाला हुआ देखो लाला हुआ, बधाई बाजे नंदे घर लाला हुआ, ओ बधाई बाजे नंदे घर लाला हुआ, जय हो।
और कल भगवान का गोवर्धन पूजन है। राधे मुनीश सैनी जी यूट्यूब चैनल यहाँ पर लाइव कर रहे हैं लोग। आज की कथा को आप राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी आगे की जो कथाएं हैं उनको भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप के नाम से। और मुझे यदि सब्सक्राइब करना है तो सुभाषाचार्य जी महाराज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी जाकर के मेरी कथाओं को सुन सकते हैं। वहां पर भी आपको सारी कथाएं मिल जाएगी। मेरा पर्सनल चैनल है सुभाषाचार्य जी महाराज के नाम से। यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और आगे की कथाओं का और यहाँ की कथाओं का आप आनंद लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।